ना इमारतें बची, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बिजली पानी की सप्लाई है और ना ही शहर रहने लायक बचा है। बागमत पर रूस का कब्जा भले ही हो जाए, लेकिन अब ये कोई शहर नहीं बल्कि मलबों के अंबार वाला एक तबाह इलाका ही रह गया है। यूक्रेन की सेना ने यहां के कई पुल को उड़ाकर रास्तों को भी बंद कर दिया है। बागमत में अब आमने सामने की जंग हो रही है। जंगल में छिपी सेना गलियों और सड़कों तक पहुंच गई। वैगनर ग्रुप ने एक दिन पहले यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को मारने का दावा किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी बागमत में सरेंडर करने के मूड में नहीं। ज़ेलेंस्की के सलाहकार के मुताबिक बागमत में यूक्रेन की सेना मुकाबला जारी रखेगी। यूक्रेन बागमत में सैनिकों की तैनाती को बढ़ाएगा। बागमत में यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं करने वाली है। यूक्रेन में हजारों सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। करीब 10,000 नए सैनिकों को बागमत भेजा जा रहा है। रूस ने बागमत में जीत के लिए हजारों सैनिकों को भेजा था। रशियन फोर्स के साथ ही यहां वैगनर फोर्स की तैनाती है। रूस को अगर बागमत में बढ़त मिली तो उसकी वजह यहां सैनिकों की बहुत बड़ी तैनाती ही है। ज़ेलेंस्की की रणनीति है कि रूस को लंबे समय तक जीत से दूर रखा जाए, ताकि रूस दूसरे इलाकों में मोर्चा न खोल सके। रूस का मिशन बागमत को जीतकर आगे बढ़ना है, लेकिन बागमत पर रूस के सैनिकों का टिके रहना मुश्किल होगा। यूक्रेन को हथियार भेजने का काम शुरू हो गया है। अगले महीने तक यूक्रेन के पास कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी होंगी। माना जा रहा है कि अप्रैल में यूक्रेन बागमत पर नए सिरे से अटैक करेगा। रूस की सेना पिछले 7 महीनों से यहां संघर्ष कर रही है और अभी तक पूरे बागमत पर रूस का कब्जा नहीं हो सका है। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को घेरने के लिए रूस ने बागमत में 90,000 रशियन जवानों को भेजा है। डोनेस्क में रूस की इतनी बड़ी तैनाती की अहम वजह खेरसोन से सैनिकों की वापसी है। डोनबास में पहले रूस के हजारों सैनिक तैनात थे। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप भी यहीं मौजूद था और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए पुतिन ने यहां और सैनिकों को भेजा था। यूक्रेन के सैनिकों को इसका अंदाजा नहीं था। यूक्रेन के जवान सामने मौजूद सैनिकों से लड़ते रहे और इसी दौरान रूस की तरफ से तैनाती बढ़ती रही। इसका असर यह हुआ कि यूक्रेन के सैनिक यहां 3 तरफ से घिर गए। अब इंतजार यूक्रेन की रिजर्व फोर्स का है। नए हथियारों के साथ यूक्रेन की सेना बागमत कूच कर रही है। तब तक किसी भी कीमत पर बागमत में पहले से मौजूद सैनिकों को मुकाबला करना है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। वैगनर फोर्स के चीफ ने यह वीडियो जारी करके यूक्रेन को चेतावनी दी है। शवों के अंबार को दिखाया गया है ताकि ज़ेलेंस्की बागमत में सरेंडर कर दे। बागमत में रूस की सेना अब फाइनल ऑपरेशन चला रही है। हर गली, हर स्पॉट की चेकिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों में टैंक घूम रहे हैं। अब अगर यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेनी सैनिकों की हत्या कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक बेहद डरे हुए हैं। बागमत खाली करने के ऑर्डर के इंतजार में हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार ड्रोन से अटैक हो रहा है। यूक्रेन को इस वक्त दूर से रशियन फोर्स पर अटैक करना होगा या फिर यूक्रेन की वायुसेना को मोर्चा संभालना होगा। लेकिन डोनेस्क के इलाके में रूस ने एयर डिफेंस को काफी मजबूत किया हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन अपने फाइटर विमानों को इस इलाके में नहीं भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।